आप सबों को जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सचमुच आज बहुत ही आनंदित और ग्रेटफुल और ग्रेसफुल और सारी बातों में भलाई वाला डे है। हम पर डे इस वर्ड को अंगीकार करें अपने जीवन के लिए। मैंने लास्ट वीक बताया था कि हम कैसे उस गलत सिचुएशन में अपने मुंह के सही अंगीकार के द्वारा उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। सारी आशीषित जो चीज़ें हैं वो हमारे जुबान में हैं। हम क्या सोच रहे हैं जब हमारी कंडीशंस बहुत ख़राब हो, जब हम जैसा नहीं चाहते वैसे कंडीशन को हम देख रहे होते हैं, उस समय में हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अपने वचन से वो हमें सिखाते हैं कि एक मनुष्य की ब्लेसिंग्स उनके वचन में गंभीरता के साथ देख के चलने से हैं। आज हम वचन लेंगे याकूब 1:19-20। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए मन की सारी मलिनता, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो तुम्हारे अंदर नम्रता से बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों की क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। हालेलुया। जब हम अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं, परमेश्वर अपने वचन भेजकर हमें चंगा करता है। उस जगह पे वो मलहम लगाता है जिस चीज़ की आपकी नीड है। हालेलुया। आपको अगर हीलिंग्स चाहिए, परमेश्वर आपके अपने हीलिंग्स वचन को आपके मध्य में भेजता है। अगर आपको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमेश्वर आपसे आनंद और शांति वाली बातें करेगा। वो आपकी भलाई करना जानता है, वो आपके जीवन में काम करना जानता है। आज हम कुछ क्वेश्चन खुद से करेंगे। हम सब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे, क्या मुझे किसी की बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है? मैं बहुत जल्दी बुरा मान जाता हूँ अगर कोई काम मेरे जैसे ना हो तो, मेरे अनुसार ना हो तो। मुझे कैसे देख रही होती हूँ? क्या मैं अपनी गलती दूसरों पे मढ़ती हूँ, दूसरों पे दोषारोपित करती हूँ कि इसके कारण से ये गलती हुई, काश ये मुझे नहीं मिले होते या नहीं मिली होती तो मैं आज सिचुएशन कुछ और होती। हालेलुया। थर्ड, क्या हम परमेश्वर के साथ समय गुजारने के लिए बहाने कर रहे हैं? हम अपनी गलतियों से आज सीखते हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि जितनी गलतियाँ हम कर चुके और जिसके कारण से हमारी ब्लेसिंग्स बहुत दूर रही, प्रभु ने नहीं किया। हमारे ही कुछ गलत कामों ने, हमारे ही कुछ गलत डिसीजंस ने, जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, हमने डिसीजन लिया और हम उस ब्लेसिंग से दूर हो गए। खुद से क्वेश्चंस करें। कई बार हमें लगता है परमेश्वर यहाँ पहला याकूब 19:20 में कहना, सारी मन की मलिनता, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो परमेश्वर ने हम सबों के हृदय में बोया, जो हमारे प्राणों के उद्धार कर सकता है। कितना मनन कर रहे इस वचन पे। आज अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम उसको इतना लेके बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, और हम बाहर से ये बोल रहे होते हैं कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, पर सचमुच प्रभु तुम्हारे मन को जान रहा होता है, आप उन्हें सच में माफ़ नहीं करते। आपने एक चीज़ नोटिस किया है खुद में, हम दो लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनके बारे में जानना पसंद करते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार कर रहे होते हैं, या तो बहुत टीस रहती है, हेट कर रहे होते हैं, दुख पहुंचा रहता है, हमारे मन में उसके लिए नाराज़गी रहती है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो कहाँ गई, वो कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, वो क्या अभी प्रेजेंट उसकी सिचुएशंस क्या है, हमें जानना चाहते हैं। अब आप सोचिए, जब आप बार बार देख रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, आपका मन, एक मनुष्य का मन जानता है, अब कितना भी झूठ बोले किसी को, एक मन, हम खुद के मन से जानते हैं कि मैंने कितना उसको माफ़ कर दिया है। हम बार बार उनका स्टेटस देख रहे हैं, उनके बारे में किसी से पूछ रहे हैं जो उनके नियरेस्ट हैं,
और अपने आप को शांति प्रदान कर रहे हैं, अगर उनके बारे में बुरा सुन रहे हैं तो हालेलुया। तो आप सोचिए आपने उसको क्या माफ़ कर दिया। अब जो बातें हैं नहीं, जब आप उनके करीब थे आपने इतनी तारीफ़ें की उनकी, लेकिन जब आपने किसी बातों से आप नाराज़ हो गए उनसे, आप इतनी बुराइयां दूसरों के सामने बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या आपने माफ़ कर दिया? आपने माफ़ कर दिया? आप सिर्फ बोल रहे हैं, आपने माफ़ नहीं किया। अगर आप माफ़ करते, आप उसके लिए दुआ करते, आप उसे माफ़ करते, उसके गुडनेस में आप उनके साथ रहते, आपको अंदर से जलन या ईर्ष्या नहीं होती। अगर हो रही है, क्योंकि जब एक स्पिरिट आपके आसपास काम करती है, 2-3 फ्री में आ जाती है। आप जब बैर भाव रखे, आपने माफ़ नहीं किया, तो आप सोच लीजिए आपके अंदर जेलिसी भी होगी, कड़वाहट, इतनी गंदी चीज़ होती है कड़वाहट, लंबे लंबे टाइम तक बनी रहती है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं जिसकी ज़िंदगी में कभी बुरा ना हो, कभी धोखा ना खाए हो, किसी से कड़वी बातें ना सुननी पड़ी हो। पड़ती है, क्योंकि ठोकर का लगना अवश्य है। बहुत लोगों से, बहुत यूनिक पर्सन लोगों से हमें ठोकर लग जाती है, लेकिन क्या हम उस ठोकर में बैठ के हम दूसरों को ठोकर नहीं दे रहे हैं? तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उनकी चीज़ों को फैला रहे हैं, गलत चीज़ों को फैला रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जो छवि अपने अंदर बनाई है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वो सामने वाला उस आपको बिना जाने उसके मन में आपके लिए ऐसी गलत छवि बन जाएगी तो उसको लगेगा कि इस लड़की के साथ किसी ने गलत कर दिया है, तो सचमुच वो बहुत गलत होगा। पर ऐसा कुछ सच नहीं होता। एक्चुअली अपने मन की बैरता के कारण से, कुड़ता के कारण से, कड़वाहट के कारण से, मलिनता के कारण से आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं। आपने क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से बोल रहे कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन एक्चुअली में आपने उसे क्षमा नहीं किया। अगर क्षमा करते तो आप उनके लिए दुआ करते, अच्छी बातें सोचते। हालेलुया। आपने देखा जब आपके साथ कुछ होता था, उनकी बुराइयों को लेके बातें करते, उनकी सारी बुराइयां आपके सामने होती, उनकी सारी अच्छाइयां आपसे दूर हो जाती। लेकिन वही पर्सन जब आपके पास होता है, जब आपके लिए गुड न्यूज़ काम कर रहा होता है, तब उनकी सारी अच्छाइयां वाली बातें करते, अच्छी बातें करते। जीसस, थैंक यू फादर। हम अपने मन की मलिनता के कारण से, उस कुड़ता के कारण से, परमेश्वर के जो ब्लेसिंग्स है, ऐसा नहीं कि आपको अभी कुछ मिल गया, वो उतना तक नहीं है। प्रभु आपको और भी बातों तक ले जाना चाहता है। एक एनवाइंटिंग हो जाना अलग बात है, उस एनवाइंटिंग में चलने के लिए आपको छोटी छोटी कैरेक्टर पे आपको ध्यान देनी होगी, छोटी छोटी बातों में आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये छोटे छोटे लोमड़ियाँ ही हैं जो आपकी आत्मिक लाइफ को ख़राब करती है, आपकी इस ब्लेसिंग्स को, आपकी उस एनवाइंटिंग को ख़राब करती, जो आपने अभिषेक लिया है। आपने उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कई बार बहुत झूठ। जो बातें जहाँ से झूठ से स्टार्ट होती है, वो सचमुच उसका न्यू कुछ भी नहीं होता, कभी न कभी ढह जाता है, डेफिनेटली डन है। इसलिए हम सच बोलें। परमेश्वर क्या कहता है? जब सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो वो तुम्हें क्या करेगा? फ्रीडम देगा, स्वतंत्रता होगी, तुम स्वतंत्र हो जाओगे उस चीज़ से। इसलिए प्रभु कहता है अपनी गलतियों का सामना करो। हम कई बार अपनी गलती दूसरों पे मढ़ देते हैं, दूसरों पे ला देते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, इसके कारण से हम खुद अभिलाषाओं में फंस के बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हमेशा इन बातों के लिए सावधान रहें। जब आपको किसी चीज़ की पाने की बहुत तीव्र चाहत हो, एक बार फिर से बोलूं, हमेशा आप सावधान रहें जब आपको किसी चीज़ को पाने की बहुत तीव्र चाह हो, इच्छा हो। जैसे उत्पत्ति 16:1, इसमें अब्राहम की वाइफ सारा, जिसको बच्चा नहीं था, उसको चाह थी बच्चे की, और इसीलिए वो मिस्टेक करी, उसने हाजरा से इस्माइल पैदा किए। हालेलुया। और उसने फोर्स किया अपने हस्बैंड को। जब आपकी ब्लेसिंग्स नहीं हैं,
और किसी चीज़ को आप फोर्सफुली करते हैं, आप बड़े शैतान के जाल में फंस रहे होते हैं। उतावलापन, आपने देखा हवा के विषय में लोगों को लगता है सबसे पहले उसने आज्ञा तोड़ी, सबसे पहले उन्होंने उतावलापन किया, लालच किया। लालच, किसी वस्तु को समय से पहले पाने की चाहत, उतावलेपन से लेने की चाहत, बाइबल हमें सिखाती है जो चीज़ परमेश्वर की ओर से आती है उस धन में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन जो चीज़ उतावलेपन से मिलती है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता, उसमें आपको दुख मिलेगा। उत्पत्ति में हाजरा से जो बेबी होता है, स्माइल पैदा होता है, वो सारा को पसंद नहीं आता, बाद में दुख पहुंचता उसे। उतावलेपन से ली गई हर एक ब्लेसिंग्स गलत होती है। अगर ऐसी चाहे तो आप सावधान हो जाएं। जल्दी मुझे ब्लेसिंग चाहिए, जल्दी मुझे बेबी ब्लेसिंग चाहिए, जल्दी मैं घर बना लूँ, जल्दी से मैं कुछ कर लूँ। जब आप जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं ना, डेविल को पता होता है जल्दी जल्दी कर रहा है, ये उतावलेपन कर रहा है, ये ज़रूर फंसेगा लालच में। ज़्यादा पैसा कमाने के कारण, ज़्यादा पैसे की चाह आपको गलत जगह लेके जाएगी। अपने आप को रोकिए, अपने आप को आप रोक सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत और महान है, हमें सिखाते रहते, अपनी गलतियों से हम सीखें कि हमने कैसे बड़े बड़े मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे किए हैं, हम उसे सुधारते चले जाएं। आपके सामने शैतान ऐसे ऐसे बड़े बड़े लालच रखेगा ना, जब आप उतावलीपन दिखाएंगे, मैं ये करा लूँ, मैं इसको ऐसे खरीद सकता हूँ, गलत तरीके से आप लेंगे और उसमें खुशी नहीं होगी। अपने मन की हर एक वो बातें जो उत्पन्न हो रही है लालसा के रूप में, मलिनता के रूप में, क्षमा ना करने के रूप में, बैरता और कुड़ता के रूप में, आप उन्हें दूर करें। तभी आप परमेश्वर उस धर्म में ब्लेसिंग्स को जो आपके लिए परमेश्वर ने रख दिया है, आप उस तक पहुंच पाएंगे। मैं हर बार बोलती हूँ, परमेश्वर के पास इसलिए मत आइए कि ऐसे सुसमाचार कई लोग बताते हैं, आप प्रभु के सामने जाएंगे चंगा हो जाएंगे, प्रभु आपको घर दे देगा। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ करनी होगी। फेस टू फेस कई चीज़ें आप बोल देते हैं किसी से जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, आप कंट्रोल नहीं करते। मैं कई ऐसे बातें जो दूसरों को कभी की हूँ तो मुझे ऐसा लगता काश मैं ये बातें नहीं बोली होती। आपको कभी नहीं लगता कि आपने कभी ऐसी बातें कही हैं किसी से जिसके कारण से कुछ रिश्ते खराब हुए हैं, तो काश कि मैं ये वर्ड नहीं बोलती। लेकिन ये क्या कारण है कि हम नहीं बोलना चाहते फिर भी बोल देते। वो क्रोध जस्ट आ गया और आप बोल गए। अब आपने जो बोला उसे आप वापस नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है जो कुछ भी आप बोलते हैं अपने मुंह के विषय में, ऐसी बातें बोलें कि दूसरों पे क्या वो अनुग्रह हो। जब आप बोल रहे हों आप सोच लें कि आप क्या बातें कर रहे हैं किसी से, उससे उस पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, कभी आप क्रोध कर सकते हैं, हमेशा मीठा मीठा भी नहीं, पर ऐसा क्रोध जो पाप लेके ना आए, सुधार लेके आए, वो पाप अलग है और क्रोध में दोनों में अंतर है। हालेलुया। अपनी सिचुएशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को आप पहुंचना चाहते हैं, अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काम करना स्टार्ट करिए। अपनी पर्सनल व्यक्तित्व को देखिए। लोग सोचते हैं बहुतों से मुलाकात करते हैं, किसी पास्टर से मिलने जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे, लेकिन आपको अपने आप से मिलना है कि मैं सचमुच कैसा हूँ। एक मनुष्य जानता है उसके अंदर क्या अच्छी बातें, क्या बुरी बातें, मुझ में क्या कमियाँ, क्या खामी, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं दिखावे में क्या क्या करता हूँ और रियल में मैं कैसे हूँ।
हालेलुया। हमको परमेश्वर बनावटी चीज़ें नहीं दे रहा, हर एक चीज़ हमारे लिए ओरिजिनल है, स्वर्ग ओरिजिनल है, वहाँ की चीज़ें ओरिजिनल है। तो हमको क्या फेक हो के जीना है, हमको क्या डुप्लीकेट पर्सन बना, हम ओरिजिनल। कहीं कोई लोग कुछ बात अपने मन तक रखते बोल नहीं सकते, फेक चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए। आप ओरिजिनल रहें, जैसे आप हैं आप वैसे रहें। आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ में जितना अच्छा काम करेंगे, पर्सनालिटी जितनी, जैसे बोलते कैसे लोग बोलते हैं आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने जाते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट करने जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके आंतरिक मनुष्य डेवलप हो, अंदर का मनुष्य डेवलप हो, वो जो रियल मनुष्य है। आप जो दिखावे में करते वो नहीं, आप जो दिखावे में लोगों से बातें करते वो नहीं। प्रभु ने कहा ना, अगर तुमने किसी की बुराई करते हो तो उसकी छीप की आप क्या कर रहे हो, उसके साथ हत्या कर रहे हो, उसको मार रहे हो। अगर मैं किसी के सामने किसी के बारे में बात कर रही हूँ, अपने पड़ोसी के बारे में किसी के बारे में बात कर रही हूँ, उसकी बुराई कर रही हूँ, उसका मतलब मैं उसको छिप के मार रही हूँ। वो मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, उसकी बुराई कर रही हूँ। ये प्रभु को पसंद नहीं। अब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर उसके ऐसी कुछ बातें जिसके कारण से हमें दुख पहुँचा, और वो आज तक हम उसको मन को क्लीन नहीं कर पाए हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम्हारे मन की सारी मलिनता, सारी बैर भाव की बढ़ती, जिसके कारण से बैर भाव बढ़ रहा है, मलिनता बढ़ रही है, अब कड़वाहट में और बढ़ रहे हैं, कम नहीं हुए। ये मैंने नहीं रखता कि आज आप उनके साथ कांटेक्ट में है कि नहीं, उनके साथ कनेक्शन में है कि नहीं, बस उसके साथ जो बातें घटी हुई उनके कारण सबके मन में क्या क्या असर हुआ, उसको निकाल फेंकना। हालेलुया। तभी आपकी बढ़ती है, तभी आप बढ़ सकते हैं। आप कैसे जानेंगे कि आप बढ़ गए? आप उसके अंदर ये नहीं, आपको मालूम चल जाता है। आप दिखावे में बोल रहे हैं कि सचमुच आपने माफ़ किया है। हालेलुया। कितने लोगों की यह बातें समझ आ रही है? आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ को चेंज करें। प्रार्थना सभी करते हैं, बाइबिल सभी पढ़ रहे हैं, वचन को हर कोई जानता है। यशायाह पहले में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करने आते हो तो तुम्हारे हाथ मुझे कैसे दिखते? खून से लदे हुए दिखते। तुम हत्यारे प्रतीत होते हो मुझे, मैं तुम्हें कैसे ब्लेस करूँगा। बुराई को छोड़ भलाई का पीछा कर। आज उल्टा हो गया, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैंने कई बार देखा, जब प्रेयर के लिए लाइन लगती है ना चर्चेस में, मैंने देखा है लोग पीछे वालों को छोड़ो, अपने बारे में, मेरे रिश्तेदार, फिर इधर आओ बहन आपका लिए, सारे अपने रिश्तेदारों का आगे आगे। क्या वो जो बैठा हुआ है वो नहीं आया है क्या? आप उसे भी तो देख सकते हैं। क्यों आप नहीं सोच सकते किसी की भलाई के बारे में? परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, अपनी क्वालिटी आपको दिया, आपका बीज, अपना बीज उसने डाल दिया आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अच्छाई नहीं है, आपके अंदर क्षमा वाला मन नहीं है, पर आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपके अंदर वो बीज डाला गया, वो अविनाशी बीज डाला गया है। 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम किसी नाशवान से नहीं बने, उस अविनाशी बीज के द्वारा बने, जिसके गुण हैं। परमेश्वर का गुण हमें प्रकट करना है। क्या हमारे जीवन से परमेश्वर का गुण प्रकट हो रहा है? हम तो एक ही बात में अटके हुए, अपनी कमज़ोरियों को लिखना, उसमें काम करना। इसलिए मैंने कहा कि हमको खुद से मुलाकात करनी ज़रूरी है। हम खुद से मुलाकात करें कि हम सचमुच कैसे हैं। जब मिरर हम देखते हैं, हमें पता चलता है हमारी आईज ऐसी है, हमारे नोज़ ऐसे हैं, हम सारा कुछ देखते हैं। बैठ के सोचिए, अपने बारे में देखिए कि मैं कैसा हूँ, सुबह मेरा व्यवहार कैसा रहता है। इसलिए वचन में परमेश्वर ने लिखा है, बाइबल में सिखाती है, जो अन्य जाती हैं, जो फरीसी हैं, जो सदूकी हैं, वो अपने अपने लोगों को सलाम बोलते हैं, है ना, प्रेम करते हैं, प्रेम दिखाते हैं। जो उनसे प्रेम करते हैं उनसे वो भी प्रेम करते हैं। लेकिन मसीह लाइफ में हमने सीखा है कि जो हमसे प्रेम नहीं करते उनसे भी हमें प्रेम करनी है, उनसे भी हमें वैसे ही मिलना है जैसे हम सबके लिए बराबर हैं। बहुत बार लिखा हुआ है, बहुत जगहों में, मत्ती में भी बताया गया है
तुम किसी मैले को चले मनुष्य को ये ना कहना कि आओ तुम मेरे पाँव के नीचे बैठो, और जो साफ सुथरे मनुष्य जो बैठे उनको ये ना कहना कि तुम ऊपर की जगह में बैठो। हालेलुया। हमारा मन, हमारा बोलना, हमारा सोचना पक्षपाती ना हो। हम पक्षपाती हो जाते हैं। ये मेरे अपने हैं तो पहले, वो थोड़ा मेरे दूर के हैं तो बाद में का, समझ है। खुद से मुलाकात करना। आज लोग इनवाइटिंग में बहुत लोग चाहते हैं मेरी इनवाइटिंग ऐसी हो वैसे हो। परमेश्वर देता भी है, मसा करता भी इस समय, हालेलुया। बट आपका कैरेक्टर, आपकी छोटी छोटी ये चीज़ें जो आपको अपने लाइफ में जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भली बातें हैं, जो स्वर्गीय बातें हैं, तब तक आप उसमें स्थिर नहीं रह सकते, आप उसमें बढ़ नहीं सकते, और शैतान के आप आसान से शिकार हो जाएंगे। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम सीखते चले जाएं, हम सिद्धता की ओर चले जाएं। हम सिद्ध नहीं हैं, पर हमें वो सिद्ध परमेश्वर हमारे अंदर है जो हमें सिद्ध करता है। हालेलुया। डे बाय डे हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हमें बहुत सारी कमियां हैं, हम परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। कई खामियां, कई चीज़ें, अगर जो नीरेस्ट हमें जानते वो जानते क्या क्या बातें हैं, पर परमेश्वर में सिद्धता क्यों ले चलता है, ताकि हम उस अविनाशी बीज के द्वारा जो पैदा हुए हम अपने उसके गुण प्रकट कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को जय मसीह की।